ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 के त्रिमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा साल के अंतिम 3 महीनों का हाल मीन के लिए। जो मेरा त्रिमासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः सभी ग्रहों के गोचर पे आधारित होता है, यानी कि आने वाले 3 महीनों में ग्रहों का गोचर किस प्रकार से आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, जिसमें मैं जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित विश्लेषण करता हूँ। करियर, बिजनेस, पैसा, लव, मैरिड लाइफ। साप्ताहिक राशिफल निरंतरता से आते हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ पर पड़ने वाले चंद्रमा के प्रभाव का आंकलन करता है। चंद्रमा का गोचर, उनका बाकी ग्रहों से युति आदि। लेकिन और बाकी ग्रहों पर भी वीडियो आते ही यथासंभव, बड़े ग्रहों पर तो अवश्य आते ही हैं। कुछ इंपॉर्टेंट योग बनते हैं, कुछ स्थितियाँ बदलती हैं, उस पर वीडियो बनाता ही हूँ। लेकिन इन सभी में ये जो त्रिमासिक राशिफल होते हैं ये एक अलग ही स्थान ग्रहण करता है, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो होता है, ऐसा राशिफल होता है जिसमें मैं सभी ग्रहों के प्रभाव का आंकलन करता हूँ। एक साथ क्या उनका प्रभाव 3 महीने में पड़ेगा। और उनके लिए बहुत विशेष होता है जो लोग ये समझते हैं कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, कोई वर्ड बोलकर रातों रात करोड़पति बनाने की कला नहीं है, बल्कि एक विद्या है जो हमें मार्गदर्शन करवाती है। हमें इस अंधकारमय जीवन में अगर कुछ चीज़ थोड़ी सी गाइडेंस दे सकती है, क्योंकि भविष्य अनसर्टन होता है, वहाँ पे एक थोड़ी सी रोशनी मिल जाए ना कि हाँ हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, ये टाइम अच्छा है, बुरा है, तो बहुत है। इतना ही अगर ज्योतिष का एक लाभ मिल जाए तो व्यक्ति के लिए बहुत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष से एक्सपेक्टेशन सही रखिए, तभी काम आएगी। आपका ये एक्सपेक्टेशन है कि ज्योतिष मेरे को अंबानी बना देगी रातों रात, तो फिर गलत एक्सपेक्टेशन। तो जैसे मैंने कहा बहुत उपयोगी होते हैं, और ये 3 महीने के कालखंड में बहुत कुछ घटने वाला है। अक्टूबर का महीना शुक्र नीच के होंगे, गुरु उच्च के होंगे, शनि शुक्र समसप्तक योग बनेगा, सूर्य नीच के होंगे। नवंबर के महीने में नीच भंग बनेगा सूर्य शुक्र का, बुध वक्री होंगे, शनि मार्गी होंगे, गुरु वक्री होंगे, बुध पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे पिछली राशि में। और दिसंबर के महीने में गुरु ग्रह की घर वापसी होगी, बुध की घर वापसी होगी जो गिर गए थे पहले। ग्रहों की युतियाँ बहुत होंगी। आपका 10वां भाव बहुत सारे ग्रहों से प्रभावित हो जाएगा, धनु राशि सुपर एक्टिवेटेड। तो बहुत कुछ घटने वाला है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत मेरा मत है, लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा। शुरू करते हैं अक्टूबर के महीने के साथ। अक्टूबर का महीना देखिए काफ़ी बदलाव लेकर आएगा। पहला बदलाव तो बुध का होगा। बुध आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, तुला में, और उनकी युति होगी, यहाँ पे योग होगा मंगल के साथ करीबन 20 दिन के लिए। फिर बुध आगे चले जाएंगे, मंगल भी राशि बदल लेंगे कुछ टाइम बाद। आपके 2 केंद्रों के स्वामी हैं, और उस नाते उनका अष्टम में जाना थोड़ी अनिश्चितता ला सकता है, क्योंकि अगर केंद्र का स्वामी अष्टम में जाता है ना, तो अब जैसे चौथे घर के स्वामी हैं तो घर में थोड़ी स्थिति बिगड़ना, इमोशनल लेवल पर प्रॉब्लम्स, और क्योंकि मैरिड लाइफ के भाव के स्वामी भी हैं और मंगल के साथ बैठे भी हैं, मंगल दोष बनाकर बैठे हैं, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट ऑन द ब्राइटर साइड, चौथे घर के स्वामी अष्टम में मंगल के साथ हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ, और क्योंकि मंगल है तो पैतृक संपत्ति पे कुछ कंस्ट्रक्ट कराना है, बहुत अच्छा योग है। और सप्तमेश अपने से दूसरे में है, और बुध अष्टम में धन की वृद्धि, अचानक से बड़ा धन और गुप्त धन के लिए बहुत अच्छे हैं। तो जहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, वहीं प्रॉपर्टी, स्पेशली पैतृक संपत्ति और बिजनेस के लिए अच्छा है। अष्टम के बुध रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और क्योंकि मंगल आपके धन स्थान और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, और बुध आपके सप्तमेश है, तो बिजनेस में तो बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर आपको हो सकता है। आपके पति या पत्नी का पैसा भी बढ़ सकता है। बस ये है कि मंगल और बुध अष्टम में है तो उग्रता थोड़ी सी रहेगी, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक है, और यहाँ से मंगल धनस्थान को देखेंगे, बुध भी देख रहे हैं,
तो पैसा लगाने से थोड़ा सा बचिएगा और वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करके रखेंगे, क्योंकि बुध जब अष्टम में होते हैं ना तो व्यक्ति क्या बोलता है उसको पता नहीं चलता, क्योंकि बुध जब भी अष्टम में होंगे तो वाणी स्थान को देखेंगे ही, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहेगा। यहाँ पर मंगल और बुध पर राहु और बृहस्पति की दृष्टि भी है। बृहस्पति की तो 18 तारीख तक रहेगी, फिर बृहस्पति आगे चले जाएंगे। तो ये दोनों ग्रह क्या हैं, ये वृद्धि के कारक हैं। तो मंगल क्योंकि धनेश हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और उनकी युति हो रही है 2 केंद्रों के स्वामी के साथ, तो प्रॉपर्टी और बिजनेस में बहुत लाभ, विदेश से पैसा, और इवन नया बिजनेस स्टार्ट करने का, अपने बिजनेस में कुछ एड ऑन करने का मौका भी आपको मिलेगा। धन तो बढ़ेगा। 9 अक्टूबर को शुक्र का गोचर होगा और शुक्र कन्या में आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। मैं हमेशा से इस चीज़ को बोलता हूँ कि नीच का ग्रह बुरा नहीं होता, लेकिन उससे कुछ तत्व खराब होते हैं। अब क्योंकि शुक्र अपने आप में लक्ष्मी के कारक हैं और आपके एक उपचय भाव के स्वामी हैं, सप्तम में आए हैं, ये विवाह का योग अवश्य बनाते हैं। भले ही नीच के हैं लेकिन विवाह का योग बनाते हैं। क्योंकि वो अष्टमेश हैं और यहाँ पे एक परिवर्तन योग बन रहा है छठे और सप्तम के सप्तम और अष्टम के बीच में, क्योंकि शुक्र बुध की राशि में है, बुध शुक्र की राशि में है। फिर से बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये मैरिड लाइफ की तरफ बिल्कुल भी अच्छा इशारा नहीं है, क्योंकि कारक है मैरिड लाइफ के। वक्री शनि देख रहे हैं, शनि शुक्र का समसप्तक योग है, और सप्तमेश अष्टम में है और अष्टमेश आगे सप्तम में। मैरिड लाइफ में तो ऑलरेडी कई मीन वाले जातकों को प्रॉब्लम्स आ ही रही थी, यहाँ पे प्रॉब्लम बहुत बढ़ने वाली है। शुक्र यहाँ पे हैं, अच्छा सप्तम से 12वें के स्वामी भी यहीं पे हैं सूर्य। मैं हमेशा कहता हूँ छठा भाव बहुत खतरनाक होता है मैरिड लाइफ के लिए, तो बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि अगला गोचर जो या फिर कहिए ये जो सूर्य का यहाँ पे होना है, उसके बाद पाप कर्तरी योग भी है, मंगल दोष भी बना हुआ है। तो मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, बल्कि शुक्र का यहाँ पे नीच का होना यानी कि डिसकंटेंटमेंट, चीटिंग, इवन लव लाइफ पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेगा कार्य क्षेत्र में, जीवन में, क्योंकि कुछ लोग आपके ना इमेज पर प्रहार करने की कोशिश करेंगे, इससे आपको बच के रहना है। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आ जाएंगे अष्टम में। अष्टम के सूर्य वैसे तो बहुत अच्छे नहीं माने जाते, स्पेशली सेहत पर इनका अच्छा प्रभाव नहीं होता, लेकिन आपके लिए विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो ये सूर्य का विपरीत राजयोग कभी कभी बहुत प्रभावी होता है। तो यहाँ पे अचानक से गुप्त धन की वृद्धि, लीगल कार्यों में सफलता, क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं और बुध के साथ भी बैठे हैं, तो लीगल कार्यों में सफलता, मंगल के साथ बैठे हैं तो कोई फंसा हुआ पैसा वापस आना, पैतृक संपत्ति से फिर से लाभ, और क्योंकि बुध चौथे घर के स्वामी भी हैं, कोई प्रॉपर्टी का इशू चल रहा था उसको सॉल्व कराने का योग। लेकिन अष्टम में इतने सारे ग्रह, जिसमें से 2 अग्नि तत्व के ग्रह हैं और सूर्य अष्टम में आ गए, यानी कि इम्यूनिटी की प्रॉब्लम, तो यहाँ पे आपको इन्फेक्शंस, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, विद्या प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, और एक प्रकार से कुछ नए आइडियाज़, और ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जिनके जीवन में रास्ते ही खत्म हो जाते हैं, उनको यहाँ पे कुछ नया रास्ता अवश्य प्राप्त होता है। 18 अक्टूबर को गुरु का गोचर हो जाएगा। गुरु आपके चौथे घर को छोड़कर पंचम भाव में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। मैं इसको कई बार समझा चुका हूँ कि गुरु 7 साल के लिए अतिचारी नहीं होंगे, हर साल अतिचारी होते हैं। मेरा प्रयास रहेगा एक अलग वीडियो बने, उस पर मैं समझाऊंगा इस चीज़ को। वो क्योंकि एक राशि में 30 डिग्री ही होती हैं, तो उसमें आगे अगर जाएंगे तो अगली राशि में जाएंगे ही। हर साल गुरु अतिचारी होते हैं, हर साल वक्री होते हैं। उनका वक्रता या उनका अतिचारी होना सूर्य से दूरी पर डिपेंड करता है। तो गुरु का पंचम में आना, उच्च का हो जाना, इसका ज्योतिषीय प्रभाव तो पड़ेगा। पहला तो लग्नेश आपके उच्च के हो गए, उनको उच्च का कब होना था 2026, लेकिन अभी कब हो रहे हैं 25 में ही, यानी कि चीज़ें कुछ तो बदलेंगी ही। लग्नेश का उच्च का होना यानी कि पद प्राप्ति, जीवन में एक नया पद मिलेगा, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। 10वें घर के स्वामी हैं, अपने से अष्टम में उच्च के हो गए, जॉब चेंज का योग, कुछ आप स्टार्ट करना चाहते थे बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे थे उसका योग, और जीवन में बहुत सफलता मिलेगी। यहाँ से वो नवम को देखेंगे, यानी कि भाग्य बहुत साथ देगा। ज्ञान प्राप्ति का अच्छा योग है, यहाँ से वो 11वें घर को देखेंगे, यानी कि लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। और लग्न को देखना, जहाँ पे शनि भी हैं जो लाभेश ही हैं। धन कमाने के नए सोर्सेज, भाग्य का साथ, आध्यात्मिकता, धार्मिकता, और स्टूडेंट्स के लिए तो अति शुभ।
नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है और संतान प्राप्ति का भी बहुत सुंदर योग यहाँ पे बन जाता है एटलीस्ट 11 नवंबर तक, क्योंकि 11 नवंबर को बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, लेकिन ये बृहस्पति अचानक से जीवन में बहुत लाभ लेकर आएंगे। 24 अक्टूबर को बुध का गोचर होगा और बुध आ जाएंगे आपके नवम भाव में। ठीक है, अष्टम से निकल गए केंद्रों के स्वामी, तो थोड़ी अनिश्चितता जो थी वो कम होगी। सप्तमेश केंद्र के स्वामी त्रिकोण में है, बिजनेस में लाभ, चौथे घर के स्वामी त्रिकोण में है, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसको सुलझाने का मौका, बुद्धिमत्ता साथ देगी। गुरु की दृष्टि बुध पे है तो क्रिएटिव आइडिया, स्टडी, स्टूडेंट्स कुछ सीखने का मौका और शास्त्रीय ज्ञान, इसका भी योग होता है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये टाइम होता है जब आपको शास्त्रों को पढ़ने का मौका मिलता है। 27 अक्टूबर मंगल आ जाएंगे आपके नवम भाव में, अपनी खुद की राशि में, बहुत सुंदर राजयोग बनाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ मेरे हिसाब से मंगल मीन के लिए योग कारक ग्रह के प्रकार ही हैं। ठीक है, शास्त्रों में नहीं लिखा, लेकिन हर ग्रह हर लगने के लिए, कुछ शास्त्रों में नहीं लिखा लेकिन हर लगने के लिए एक ना एक ग्रह योग कारक की भूमिका निभाता है, कुछ प्रत्यक्ष रूप से और कुछ कहीं ना कहीं में भी शास्त्रों में नहीं है लेकिन फिर भी वो रोल निभाते हैं। तो आपके लिए वो मंगल एक प्रकार के ग्रह है, तो मंगल का नवम में आना अच्छा ही होता है। यहाँ पे तो अपनी ही राशि में है, तो ये सौभाग्य योग, लक्ष्मी योग, भाग्य योग बना रहे हैं। एक त्रिकोण का स्वामी दो केंद्रों के स्वामी के साथ त्रिकोण स्थान में, भाग्य का बहुत साथ, लक्ष्मी वृद्धि, बुद्ध बुद्धिमता, तो मंगल पराक्रम, और यहाँ से दोनों पराक्रम के भाव को देखेंगे तो भाग्य, पराक्रम, बुद्धि, शारीरिक क्षमता, स्किल्स, हर चीज़ का मिलन होगा। वो कर पाएंगे जो बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे थे, वो प्राप्त कर पाएंगे। शास्त्रीय ज्ञान, क्षमता, लॉजिकल रीजनिंग, लक्ष्मी प्राप्ति के बहुत अच्छे योग। गुरु की दृष्टि है जो उच्च की अवस्था के हैं, धन स्थान के स्वामी को देख रहे हैं जो लक्ष्मी स्थान में बैठे हुए हैं, पैसा कमाने के नए रास्ते, बुद्धिमता, क्रिएटिविटी एट अनदर लेवल, बहुत अच्छा योग बन रहा है। लेकिन नवम में आ गए मंगल, तो बॉसेस से थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बचा के रहेगा अपने संबंधों को उनसे। 12वें घर को देखेंगे जब पे राहु है, थोड़ी तबीयत बिगड़ सकती है लेकिन विदेश के काम बहुत अच्छे होंगे। 3रे घर को देखेंगे, शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, पराक्रम, स्किल्स, नॉलेज, हर चीज़ की वृद्धि, कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छा टाइम। और 4थे घर पर मंगल की दृष्टि, 4थे से 12वें को भी देख रहे हैं, चौथे घर को भी देख रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी अच्छा योग और खरीदने के लिए भी अच्छा योग है। तो देखा जाए तो अक्टूबर का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा है। नवंबर का महीना थोड़ा सताएगा लेकिन अक्टूबर का महीना तो काफ़ी अच्छे बदलाव लेकर आएगा। और सेहत पर ध्यान देके चलेगा क्योंकि लग्न में एक वक्री ग्रह है जो 12वें घर का स्वामी भी है। अदरवाइज तो ये महीना काफ़ी प्रोडक्टिव रहेगा। चलते हैं नवंबर के महीने की तरफ। नवंबर का महीना भी बहुत विशेष होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा संवेदनशीलता भी बढ़ेगी क्योंकि आपके लग्नेश ही वक्री हो जाएंगे, यानी कि गुरु। पहला बदलाव शुक्र का होगा, शुक्र आ जाएंगे तुला में। अष्टम के शुक्र पैसे के लिए अच्छे होते हैं, कुछ चीज़ों पर बुरा प्रभाव भी लेकिन पड़ता है। यहाँ पर शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं और सूर्य भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं और ये दोनों नीच भंग भी बना रहे हैं, नीच भंग योग। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अष्टम में 2 विपरीत राजयोग, अष्टम में नीच भंग। विपरीत राजयोग विपरीत परिस्थितियों में बनने वाला राजयोग, नीच भंग नीच की अवस्था में बनने वाला। ये दोनों ही योग ऐसे योग होते हैं जो सामान्य नहीं है, जो नेचुरली हम कहेंगे कि अच्छा नहीं है, लेकिन ये अलग प्रकार से व्यक्ति को लाभ देते हैं। मैं कई बार बताता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग है तो मान के चलिएगा और उसकी दशा मिल गई आपको ग्रह की ना, तो बहुत अच्छा है। सिमिलरली अगर आपकी कुंडली में नीच भंग है, प्रॉपरली नीच भंग बना हुआ है, उसकी दशा मिल गई, बहुत अच्छा है। वो आपको कभी भी सामान्य तरीके से या जैसा आप सोच के बैठेंगे वैसे कभी लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन लाभ अवश्य मिलता है। तो यहाँ पे पूरे जीवन में बड़े बदलाव लाने का मौका, लीगल प्रॉब्लम्स में सफलता, फाइनेंशियल ट्रबल से निकलने का मौका। शुक्र जो है वो आपके 3रे घर के स्वामी हैं और अष्टमेश ही हैं, अष्टम से अष्टम के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी भी हैं। अष्टम भाव बदलाव, उससे अष्टम बदलाव, अपनी सेहत पर काम करने का मौका, कोई डायग्नोज नहीं हो रहा था हेल्थ प्रॉब्लम, उससे निकलने का मौका। और 2 विपरीत राजयोग यानी कि पूरे जीवन में रूपांतरण करने का मौका। अगर आप ऐसी अवस्था में थे ना कि आप बहुत कुछ बदलना चाह रहे थे लेकिन कुछ भी बदल नहीं पा रहे थे, ये वो टाइम है नवंबर का जब जीवन पूरा
एक नए आधार से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति का योग है। अष्टम से दोनों ग्रह इतनी अच्छी अवस्था में धन स्थान को देखेंगे, रुका हुआ पैसा, इन्वेस्टमेंट, नए पैसे कमाने के मौके, तो सब कुछ अच्छा। और राहु का प्रभाव गुप्त धन और विदेश से धन भी दिखाता है। और अष्टम में नीच भंग का बनना, यानी कि मैंने कहा ना, ऐसी अपॉर्चुनिटीज बनेगी, मिलेंगी जो शायद बहुत अच्छी होंगी लेकिन आपके शायद कंफर्ट जोन से बाहर हो सकते हैं। तो हाँ, यहाँ पे अगर सफलता प्राप्त करनी है ना, तो बी रेडी टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। लेकिन बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा। सूर्य अकेले अष्टम में अच्छे नहीं होते, लेकिन दो विपरीत राजयोग, नीच भंग योग, इवन हेल्थ में अगर कुछ इश्यूज आ रहे थे उनको समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके बाद 10 नवंबर से थोड़ी दिक्कतें स्टार्ट होंगी, क्योंकि 10 नवंबर से बुध वक्री हो रहे हैं। 2 केंद्रों के स्वामी हैं, वक्री हो जाएंगे, तो थोड़ी सी उथल पुथल मचेगी, प्रमोशन रुक सकती है, बिजनेस में थोड़ा स्लो डाउन आ सकता है, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगी, सोचने की क्षमता, नवम भाव में वक्री है तो भाग्य में भी उतना साथ ना दे, बॉसेस से मतभेद स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगले दिन गुरु भी वक्री हो जाएंगे 11 नवंबर को। तो यहाँ पे 3 ग्रहों का वक्री प्रभाव हो गया। लग्न में एक ग्रह वक्री शनि, जो जुलाई से चल रहे हैं वक्री, पंचम में लग्नेश वक्री, नवम में बुध वक्री। ये जो आपका त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण, ये वक्री हो गया। यहाँ ये वक्री प्रभाव में आ गया, ये वक्री नहीं हो गया, ये वक्री ग्रहों के प्रभाव में आ गया। अब इसमें क्योंकि आपके लग्न में एक वक्री ग्रह है और आपके लग्नेश भी वक्री है, तो इससे इसका नेगेटिव प्रभाव क्या होगा ना, कि जीवन बहुत स्लो हो जाएगा। आप जो करना चाहेंगे वो कर नहीं पाएंगे। हो सकता है इससे पहले आपकी बहुत जीवन अच्छा चल रहा हो, क्योंकि अक्टूबर में लग्नेश मार्गी उच्च के हो गए, आपने प्लानिंग बहुत करके रखी, अचानक से 20 दिन जो बीच में आएंगे ये अस्त व्यस्त कर देंगे। कुछ लोगों की सेहत बिगड़ जाएगी। अब कई बार आपने भी देखा होगा कि सब अच्छा चल रहा है, आपने प्लानिंग करी हुई है, सेहत बिगड़ गई, फिर पूरा का पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि लग्नेश भी वक्री, लग्न में वक्री ग्रह, तो जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, डिलेज होंगे, सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लग्न में 12वें घर का स्वामी वक्री, लग्नेश वक्री, और धर्म त्रिकोण वक्री, जो उसका लग्न से संबंध होता ही है। बॉसेस से प्रॉब्लम बढ़ेगी, भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा, पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, संतान से संबंध बिगड़ सकते हैं, संतान प्राप्ति में बाधाएं आएंगी, स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, आपके काम अटक सकते हैं, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। बुध वक्री और पंचम में वक्री ग्रह, यानी कि सोचने की क्षमता खराब हो जाएगी, गलत निर्णय ले पाएंगे, ले लेंगे, क्रिएटिविटी तो ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, अच्छे आइडियाज ही नहीं आएंगे, और ओवरऑल सब कुछ बहुत मंद, सब कुछ बहुत कष्टकारी सा हो जाएगा। तो ये नवंबर का महीना थोड़ा केयरफुल है, केयरफुली बिताना है। हेल्थ हो गया, वेल्थ हो गया, बिजनेस हो गया, करियर हो गया, हर चीज़ में अनिश्चितता रहेगी। लव लाइफ में तो काफ़ी प्रॉब्लम, और संतान से संबंध बहुत बिगड़ सकते हैं। सेहत पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके बाद 16 नवंबर को गोचर होगा सूर्य का। थोड़ी सी सकारात्मकता बढ़ेगी, क्योंकि वो आपके नवम में आ गए, आपके नवमेश के साथ, और त्रिकोण में आ गए, धर्म त्रिकोण में, तो स्ट्रेंथ देते हैं, तो थोड़ा सा विश्वास अपने ऊपर बढ़ेगा। मंगल और सूर्य यहाँ पे लेकिन है, तो बॉसेस से संबंध थोड़े खराब ही रहेंगे, तो उन पर हमेशा ही ध्यान दीजिएगा, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है। 23 नवंबर को बुध पतित हो जाएंगे, यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ेगी, क्योंकि वो पिछली राशि में गिर गए और 2 केंद्रों के स्वामी हैं। अब यहाँ पे एक चीज़, मैं जब वक्री ग्रहों के बारे में बता रहा था तो एक चीज़ बताना भूल गया, कि आपके सारे ही केंद्रों के स्वामी वक्री हो गए हैं, इसीलिए ये जीवन में बहुत अनिश्चितता लाने वाला टाइम रहेगा। ये ऐसा समय है जब आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने, बहुत समानता से जीवन को बिताना है। और बुध का पतित होना तो मैरिड लाइफ में भूचाल ला सकता है, सप्तमेश पतित हो गए, गिर गए, फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम ला सकता है, प्रॉपर्टी के इश्यूज हो सकते हैं फैमिली में, माताजी की सेहत बहुत बिगड़ सकती है, और इमोशनल लाइफ तो बहुत ख़राब रहेगी। तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा, काफ़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको फेस करनी पड़ सकती है। 26 नवंबर को शुक्र वृश्चिक में आ जाएंगे। ठीक है, अष्टम से एक ग्रह निकला, नवम में आ गए, और त्रिकोण में शुक्र का आना भाग्य बढ़ाता ही है, तो थोड़ा सा कंट्रोल होंगी चीज़ें। यहाँ से शुक्र क्योंकि अपनी राशि को देखेंगे, जो पराक्रम का भाव है, तो आपके अंदर वो क्षमता होगी बदलाव लाने की, लेकिन बॉसेस से और मैनेजमेंट से प्रॉब्लम चलती रहेगी। ये वो टाइम भी है नवंबर का अंत का जहाँ पे जॉब भी जा सकती है, क्योंकि
10वें घर के स्वामी वक्री हैं गुरु अपने से अष्टम में, और 10वें से 12वें में बहुत सारे ग्रह आ गए। तो हाँ, कई लोगों के लिए जॉब में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अगर बहुत बुरा समय चल रहा है, एक वक्री ग्रह शनि देख भी रहा है 10वें घर को, तो कुछ लोगों की नवंबर में जॉब जाने का योग भी बन जाता है। तो ये नवंबर का महीना टेस्टिंग होने वाला है। 28 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, जुलाई में वक्री हुए थे, और 29 नवंबर को बुध मार्गी हो जाएंगे। तो नवंबर के अंत से चीज़ें थोड़ी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन हाँ, ये मान के चलिए नवंबर का महीना तो जीवन में काफ़ी उथल पुथल मचाएगा। जॉब में भी प्रॉब्लम आने की संभावना, जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों की जॉब भी नवंबर के महीने में जा सकती है। चलते हैं दिसंबर के महीने की तरफ। दिसंबर का महीना थोड़ी शांति लाएगा जीवन में। पहला बदलाव गुरु से ही संबंधित है, लग्नेश से। वो आपके चौथे घर में वापस गिर जाएंगे, क्योंकि वक्री हो गए थे तो पीछे गिरेंगे। अच्छा, वक्री शायद मैंने बताया नहीं था नवंबर में, वक्री वो मार्च तक रहेंगे। और कोई ग्रह अगर उच्च की राशि में वक्री होता है तो नेगेटिव होता है, एटलीस्ट वो भी प्रभाव कम हो गया। एक वक्री ग्रह का लग्न से प्रभाव भी खत्म हो गया, और वो पुनः उसी राशि में आ गए जहाँ पे उनको होना चाहिए था। तो कई परिस्थितियाँ बदलेंगी, जीवन में सकारात्मकता आएगी। लेकिन हाँ, चौथे घर में अभी अभी आए हैं तो घर में थोड़े कलह कलेश हो सकते हैं, प्रॉपर्टी का इशू हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी एटलीस्ट 2-3 हफ्ते तक मत खरीदिएगा दिसंबर में, या कहिए दिसंबर में ना ही खरीदें तो अच्छा है। और इमोशनली थोड़े से अप्स एंड डाउन रहेंगे, लेकिन जीवन में थोड़ा सा व्यवस्था बनना शुरू हो जाएगी, थोड़ी सकारात्मकता आनी शुरू हो जाएगी। 6 दिसंबर को बुध भी वापस आ जाएंगे नवम में। वो भी गिर गए थे, पतित हो गए थे, तो वो भी वापस आ गए। तो यहाँ से नॉर्मल सी वापस आएगी, चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी, आपकी बुद्धिमत्ता वापस आएगी। कभी कभी जो द्विस्वभाव लग्न वाले लोग होते हैं ना, उनका जीवन एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है। उसका प्रभाव ये है कि उनके लग्नेश गुरु हैं या उनके लग्नेश बुध होंगे। यही दो चीज़ें हो सकती हैं ना, क्योंकि दोनों, अगर आपका कोई द्विस्वभाव है या तो 3-6 होगा बुध, या आपके स्वामी होंगे 9-12 होगा तो बृहस्पति। अब क्योंकि बुध बार बार वक्री होते रहते हैं, स्थिति बदलते रहते हैं, द्विस्वभाव लग्न है, और गुरु का भी यह है कि वो साल में लंबे टाइम तक वक्री होते हैं। तो कभी कभी ऐसे लोगों के जीवन में ना बहुत जल्दी या ऐसा जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। सब ठीक चल रहा होगा, फिर तो पूरा टाइम टेबल बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पे चीज़ों को ठीक करने का मौका मिलेगा, नॉर्मल सी जैसे मैंने कहा वापस आएगी। 7 दिसंबर को मंगल का गोचर होगा, और यहाँ से आपका 10वां भाव स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। मंगल, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, मेरे हिसाब से मीन के लिए योग कारक ग्रह के प्रकार ही हैं। वो धन स्थान के स्वामी 10वें घर में आए तो करियर में वृद्धि, कर्म धर्माधिपति योग बना रहे हैं, और दिग्बली हो गए। और यहाँ पर वो जब हैं तो करियर में वृद्धि, करियर में आगे बढ़ने के मौके, पैसे की वृद्धि करियर में। लग्न को देखेंगे जहाँ पे शनि बैठे हुए हैं, तो ये प्रॉपर्टी खरीदने का तो योग बनता ही है, लेकिन जब शनि भी है तो अपनी किसी प्रॉपर्टी पे कुछ कंस्ट्रक्ट कराने का मौका। उनका एक प्रभाव चौथे पर भी है, लग्न और चौथे दोनों को देखेंगे। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि 10वें घर के मंगल प्रॉपर्टी दिलवाते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी वहाँ पे लिख देते, क्योंकि वो लग्न को भी देखेंगे, चौथे घर को भी देखेंगे। तो प्रॉपर्टी लेने का योग, कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेने का योग, बहुत टाइम से प्रॉपर्टी लेना चाहते नहीं ले पा रहे थे उसका योग। और मंगल पंचम को भी देखेंगे, धन स्थान के स्वामी, लक्ष्मी स्थान के स्वामी, लक्ष्मी स्थान को देखेंगे, यानी कि पैसा बढ़ेगा। हाँ, रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन दिग्बली मंगल है तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा। और कर्म धर्माधिपति योग व्यक्ति को बहुत प्रोडक्टिव करता है। 16 दिसंबर को सूर्य भी यहीं पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सूर्य भी दिग्बली, मंगल भी दिग्बली। सूर्य 10वें घर में आए हैं तो कर्म धर्माधिपति योग बनाते, मंगल के साथ बैठे हैं, खुद उपचय भाव और अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं। प्रमोशंस के बहुत सुंदर योग बन रहे हैं, बहुत अच्छे प्रमोशन के योग बन रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी अच्छा है। और मंगल सूर्य पंचम से छठे में, जिन स्टूडेंट्स का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिसंबर में पड़ता है इस टाइम के बाद, उनके लिए भी बहुत अच्छा। और अपने ऊपर विश्वास बहुत आना शुरू हो जाएगा, अपनी स्ट्रेंथ्स पर, अपने ऊपर विश्वास, अपने स्किल्स पर, करियर में आगे, बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका, कुछ बड़े कदम उठाने का मौका मिलेगा। पद प्राप्ति के बहुत अच्छे योग हैं। 20 दिसंबर को शुक्र भी यहीं पे आ जाएंगे। अष्टमेश का 10वें घर में आना और 2 दिग्बली ग्रहों के साथ बैठना, यानी कि जॉब चेंज का मौका, कुछ बड़े परिवर्तन लाने का मौका, इवन कार्य क्षेत्र में रिस्क लेने का मौका, जीवन में रिस्क लेने का मौका। शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके लग्न में ही उच्च के होते हैं, लेकिन इसलिए शुक्र भले ही अष्टमेश है, उनको बुरा नहीं मानना चाहिए मीन के लिए। और यहाँ पर आपके
10वें घर पर केतु, गुरु और शनि की दृष्टि है, 3 ग्रह बैठे हैं, 6 ग्रहों का प्रभाव है। तो कर्म भाव जब इतना एक्टिवेट हो जाएगा, करियर में ग्रोथ, करियर में प्रमोशंस, करियर में चेंज, करियर में उन्नति, बिजनेस में उन्नति, पद प्राप्ति, रिकॉग्निशन, और ये कर्म भाव है यानी कि पूरे जीवन में कर्मठता, पूरे जीवन में सकारात्मकता, पूरे जीवन को आगे बढ़ाने का मौका। इतने सारे ग्रह चौथे घर को भी देख रहे हैं, गुरु बैठे हैं, 3 ग्रह देख रहे हैं, तो प्रॉपर्टी लेने का मौका और अपने पूरे जीवन को बदलने का अवसर। कर्म भाव इतने ग्रहों से प्रभावित, यानी कि जो आप नहीं कर पा रहे थे वो कर पाएंगे। प्रोडक्टिविटी, जो प्लानिंग चल रही थी, जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी, वो प्लानिंग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और ये अपने जीवन को एक अलग स्तर पर पहुंचाने का टाइम है। बहुत अच्छा मौका है, इसका जितना लाभ उठा सकते हैं उतना आपके लिए कम है। साल के अंत में बुध भी यहीं पे आ जाएंगे, तो 7 ग्रहों का प्रभाव कर्म स्थान पर, यानी कि अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को बदलना, अपने कर्मों के द्वारा राजयोग प्राप्त करना, ये वही टाइम है। ये वो टाइम है जब मेहनत का फल मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, जो आप करते आ रहे थे लेकिन उसका ड्यू नहीं मिल रहा था वो आपको मिलेगा। तो ये नवम 10वें भाव का आपका इतना एक्टिवेट होना, भले ही साल का अंत तो हो रहा है लेकिन मीन के लिए तो एक नए जीवन की शुरुआत लेके आएगा, तो बहुत अच्छा है। हाँ, चौथे घर में एक वक्री ग्रह है और बहुत सारे ग्रह दिख रहे हैं जिनको हार्ट आदि की प्रॉब्लम है, कार्डियक आदि इश्यूज हैं, उनकी दिक्कत बढ़ेगी और घर में थोड़े कलह कलेश बढ़ेंगे। ये ऑन द नेगेटिव साइड यही है, लेकिन अदरवाइज देखा जाए दिसंबर का महीना बहुत अच्छा आपके लिए जाने वाला है, बहुत अच्छे बदलाव आने वाले हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको सबसे पहले शिव जी के सामने बैठना है, शिवलिंग के सामने बैठना है, केसर की खीर का भोग लगाना है महादेव को, 4 घी के दिए अर्पण करने हैं, हर दिए में थोड़ी सी आपको पीली सरसों डाल लेनी है। शिवलिंग का आपको दूध और केसर से अभिषेक करना है, सफ़ेद रंग के पुष्प और कोई लाल रंग के पुष्प अर्पण करने हैं। फिर वहाँ बैठकर आपको ओम महादेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। किसी भी मंदिर में जाकर किसी धार्मिक पुस्तक का दान करना है और वहाँ पे जो पंडित जी हैं उनको एक रुद्राक्ष की माला और दक्षिणा देके उनका आशीर्वाद लेना है और किसी भी गौशाला में चारे की व्यवस्था करनी है। कितना करना है, कितना दान करना है, कितनी दक्षिणा देनी है, ये आपकी क्षमता, इच्छा, प्रबलता, प्रकृति पर डिपेंड करता है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।